सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री प्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब। परम पिता परमात्मा कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से बच्चों आज आपको अपने घर का ज्ञान हुआ, अपने संरक्षक का ज्ञान हुआ, अपने भगवान का ज्ञान हुआ। बच्चों आज तक पिछला इतिहास आपको दिखाया। किसी भी ऋषि को, मुनि को जो कितने बड़े बड़े साधक दिखाई देते थे, जिनको हम महान ऋषि, महान संत, और इन्होंने तो भगवान पा लिया होगा, निसंदेह हम ये मान चुके थे। अब परमात्मा के दिए गए तत्व ज्ञान की जो रोशनी से हमने देखा, ये परमात्मा सच्चे ज्ञान का कहीं पर भी तो एक अंश नहीं, ना भगवान का बेरा, ना परमात्मा का ज्ञान वो निराकार है, साकार है, और न ही उस सत भक्ति का किसी को पता आज तक जिससे जीव का कल्याण हो। आपको सारे इतिहास दिखा दिए, सब संतों के, सब ऋषियों के, उनको कितना ज्ञान था, उनकी क्या साधना थी, और उन साधनाओं से उन्हें क्या प्राप्त हुआ। जैसा कि आपको बहुत बार प्रत्येक सत्संग में ये ज्ञान कराया जाता है, हम जब से भगवान से बिछड़े हैं, हमने जब से अपना वो सुख स्थान छोड़ा है, सतलोक, ग्रीव संखों लहर बेर की उपजे, कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। जा संखों लहर मेहर की उपजे, और कहर नहीं जा कोई। ओए होए, दास गरीब अचल अविनाशी। अचल जहां हम स्थायी हो जाएंगे जाके, फिर मृत्यु नहीं होगी, दोबारा नहीं आना होगा। अमर, अचल, अविनाशी। और ये कुदरती बात है, जब हमें सुख हो जाता है हमें कोई परवाह नहीं रहती, ना किसी की आवश्यकता समझते। जब किसी चीज का अभाव होता है तब हम फिक्रमंद होते हैं, फिर टेंशन में आते हैं और फिर उसकी तलाश करते हैं। तो बच्चों आज परमात्मा की कृपा से आपको अपने भगवान का ज्ञान हुआ, उस अमर लोक स्थान का ज्ञान हुआ जहां शंखों लहर मेर की उपजे, और कहर नहीं जा कोई। यहां तो कैर कैर है, यहां सुख नाम की चीज नहीं। कबीर साहब कहते हैं, झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मनमोद। ये झूठे सुख को सुख मान रहे तुमने सुख देखा ही नहीं है, सुख की तो छींट भी नहीं लगी अपने को। झूठे सुख को सुख है, ये मान रहा मनमोद, ये सकल सभी ना काल का। होए होए, कुछ मुख में कुछ बोध। बच्चों कति सबकी आंखें बंद कर रखी है, ब्रह्मा विष्णु महेश तक को होश नहीं है, ज्ञान नहीं है। और ये बातें इतनी कड़वी लगी थी हमने शुरुआत में, अभी वो के बोल रहा है, ये बात सीधे कहनी भी नहीं चाहिए।
देवताओं की निंदा करते हैं, ऐसा नहीं कहना चाहिए था। अरे कहना तो यो चाहिए था शुरुआत में, पर हम सुनन जोगे छोड़ नहीं रखे थे। हमारे को इतना अज्ञान ठोक दिया हजारों लाखों वर्षों से, ये अज्ञान सुनाते सुनाते, और हमने पक्का मान लिया था इन तो ऊपर कोई है ही नहीं और ये ही भगवान है। और इतना ही ज्ञान है, या बस अपनी की तो आरती कर ली, की तो जोत ला ली, की तो माथा टेका, तीर्थ ना लिए, व्रत कर लिए, मंगलवार का प्रसाद बैठ लिया, यहाँ लाकर छोड़ दिया था गीता पढ़ लो, वेद पढ़ लो। वेद तो देखे भी ना थे हमने, पढ़ना तो बहुत दूर की बात है। गीता थोड़ी सरल बना दी थी, सिर्फ पढ़ लेते थे बस, सिर पैर का पता नहीं। तो विचार करो आज आप कहाँ खड़े कर दिए उस परम पिता ने। आज एक छोटे से बच्चे के सामने भी कितना विद्वान आ जाओ फेल होकर जा गया है, ऐसा ज्ञान करा दिया अपने बच्चों को दास ने। क्योंकि ज्ञान यही, भगवान यही, और परमाणु सारे, और मोक्ष मंत्र यही, दूसरा है नहीं धरती में। तो दास बार बार आपको कहता है कि आप सामान्य आत्मा नहीं हो। आज बेशक हम किसे दिखाई दे, किसी ने उन कार कोठियां वाले नाम दिखाए घसियारे से हैं, लेकिन आप भक्ति धन से परिपूर्ण हो। एक उदाहरण देता हूं, जैसे बाबा नानक जी सतयुग में राजा अमरीश थे, और भक्ति की चाह तो थी ही, कसक तो थी, क्योंकि जब से हम भगवान के घर से आए हैं उसके बाद हमने महसूस हुआ कि ये सुख नहीं है। हमने सोचा राज में सुख, राज दे दिया क्योंकि कमाई हमारी थी, राज में सुख नहीं, फिर भी इसलिए भक्ति की चाह बनेगी, राज में सुख नहीं था। तो राजा अम्बरीश फिर भी भक्ति करते थे, राज भी था। यदि राज में ही सुख होता तो भक्ति की आवश्यकता ही नहीं थी। अब वर्तमान जैसे राजा नहीं थे, क्योंकि नेक आत्मा राजा बनते थे, और उनको फिर भक्ति की चाह रहती थी, क्योंकि भक्ति से ही राजा बनता है, कोई तप से बनता है। तो राजा अम्बरीश भक्ति भी करते थे, और एक नंबर के भगत थे विष्णु जी के। आपको वेदों से पढ़ाया कि परमात्मा ऊपर के लोक में रहता है और वहां से गति करके आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको भक्ति की सही दिशा देता है, और भक्ति के यथार्थ मंत्रों को डिस्क्लोज करते हैं, आविष्कृत करते हैं। और परमात्मा अपनी वाणी में कहते हैं, जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेला गया फिर जब तक धरती आकाश। तो राजा अम्बरीश को भगवान मिले, ज्ञान सुनाया, क्योंकि साधु संत से प्रत्येक भक्त आत्मा प्रभावित होते हैं, ज्ञान जरूर सुनते हैं। परमात्मा सबको प्रथम मंत्र देते थे, आगे वो कर्महीन उसमें से जैसा ठीक लगता एक छांट लेता। जैसे कोई विष्णु का उपासक है तो हरियम रख लिया, कोई शिव का उपासक है सोम सोम जपन लग गया, और कोई माता का उपासक है वो शरीयम शरीयम करने लग गया, या गणेश का उपासक किलिम करी। और उसके साथ फिर अपनी साधना थी वो भी करते रहते थे। तो राजा अम्बरीश कितने महान भगत हुए हैं, दुर्वासा जैसे तपस्वी को भी फिट्टे मुंह होना पड़ा। और उसके बाद बच्चों वो क्या बनते हैं, अगला जन्म राजा जनक का होता है, फिर भी राजा जो पिछले पुण्य, और फिर अम्बरीश राजा के समय भी उन्होंने खूब यज्ञ की, धर्म की। और राजा जनक के समय सुखदेव ऋषि जैसे, जो त्यागी बैरागी मानता था अपने आप को, और सिद्धि युक्त था कि आकाश में उड़ जाता था, अपने समान किसी को नहीं समझता था, उनको भी राजा जनक के सामने नतमस्तक होना पड़ा। अब जो दास आपको निष्कर्ष निकाल कर देगा ना, वो बात ध्यान रखना।
अब राजा जनक ने अपना टाइम पूरा कर लिया, पुन थे स्वर्ग में खत्म करे, और बाकी उसके बाद कलयुग में बाबा नानक जी के रूप में जन्मे। उस समय उनके कितने ठाठ थे, नौकर थे, रानियां नौकरानियां थी, सैनिक थे, और खूब खान पीन में मौज थी, क्योंकि उनकी अपनी कमाई थी। फिर वो आत्मा क्या बनती है? बाबा नानक हैंड टू माउथ हो गए। निर्वाह करने के लिए स्वयं एक नवाब के वहां गोदाम में, मुद्दी खाने में नौकरी लगे। अब ये विचार करने वाली बातें हैं, ये है तत्व ज्ञान, यानी जिसमें कोई निष्कर्ष निकले। रामायण सुना दी, महाभारत सुना दी, कृष्ण लीला सुना दी, ये तो है कथाएं, भगवान की कथाएं हैं। लेकिन उसका सार क्या है? तो जंगल वन है, वन में हर तरह की जड़ी बूटियां हैं, लेकिन वैद्य निकाल लेगा कौन सी जड़ी चाहिए, हमने वह निकाल ली और दवाई बना दी, खाओ अपना रोग हटाओ, उसको वैद्य कहते हैं। तो तत्वदर्शी संत अध्यात्म का वैद्य होता है, डॉक्टर होता है। अब आपके सामने ये डॉक्टर थे नहीं, वही वन, वही जड़ी बूटियां, वही शास्त्र, सारा कुछ लिखा हुआ, वही कबीर सागर, वही गरीबदास जी ग्रंथ, वही गीता, वेद, पुराण, कुरान, बाइबल, ये 18 पुराण। इन अज्ञानियों ने कुछ भी पता नहीं था। आज उन्हीं से दास ने परमात्मा कबीर जी और गुरु जी की दी बुद्धि से वो निकाल कर जड़ी आपको दे दी। तो बच्चों, आज आप जैसे राजा जनक राजा थे, भगवान उनको त्रेता युग में मिले, क्योंकि वो मिलेंगे, उनका विधान है जैसे दो जन मेरी शरण है, ताका हूं मैं दास गेल के लाग गया फिर उधर लग धरती आकाश। वो अपने विधान से कभी नहीं टलते, वो तो साथ ही रहते हैं आपके, आज भी साथ हैं। और आप कितना दुख पा रहे थे, भगवान को छोड़कर कहीं और भटक रहे थे, भक्ति साधना कर रहे थे, वहां भी आपके साथ थे, क्योंकि वहां आपको कोई दिक्कत आवत थी तो आपके पुनों से वही साथ देता, नहीं तो आप नास्तिक हो जाते। तो दास जो कहना चाह रहा था कि आज आप बेशक संसार की नजर में न्यू लागो हो, ऐसे दिखाई देते हो जैसे ये हमें बेचारे टाइम पास सा कर रहे हैं, कोई गाड़ी नहीं, मोटर नहीं, घोड़ा गाड़ी नहीं, मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है। अम्बरीश राजा और जनक राजा रहकर वो महापुरुष बाबा नानक नौकरी कर रहा था और मुश्किल से वो गुजारा हो रहा था, लेकिन वो भक्ति धन से भरे पड़े। और फिर परमात्मा आए, वह ज्योत जगा दी उनकी और उन्हें कल्याण कराया। आज आप उन महापुरुषों से अध्यात्म किस्मत में कम नहीं हो, ये सत्कर मान लेना। इस समर्थ की शरण ग्रहण करना कोई बालका खेल नहीं है। लख बर सूरा जूझ ही लख बर सांवत दे, लख बर यदि जहान में तो सतगुरु शरण। आपने सेव संबंध जैसी कुर्बानियां कर रखी है, आपने बहुत जबरदस्त, एक युग में नहीं करा, कितने युगों लगे तुमने ऐसे ही, किसी जन्म में कुछ किया, किसी में कुछ किया, किसी में ना किया, किसी में किया। लेकिन जब यहां ले आए परमात्मा आपको इस मनुष्य जन्म देते देते और कलियुग के इस प्राइम टाइम में लाकर छोड़ दिया, इससे दास को पता है आप कितने लक्की हो, कितने हीरे हो उस परम पिता के। ईश्वर रजा को बना कर रखियो, जो आज निष्कर्ष निकाल कर दास दे रहा है। कहते हैं गरीब छटदल दोनों दीन का, और दिल में दोष न झार, सतगुरु का तो कोई कोई है, युग काल का बेरा संसार। अब जैसे दुखी हो जाते थे धर्मदास जी कि भगवान कोई नहीं सुनता, तो परमात्मा कहा करते
टेंशन ना ले। कहते सटदल दोनों दीन का दिल में दोष न धार। ये नहीं मानते दुखी ना हो। सतगुरु का कोई कोई है, अपने भगवान कबीर साहब का ना कोई कोई है, यू काल का मेरा संसार। तो बच्चों, बच्चे तो वो भी उसी के हैं, आप भी उसी के हो। अब कोई सुने नहीं तो बता माँ बाप के करे। माँ बाप समझा सकते हैं, उसको गाइड कर सकते हैं, बचाव कर सकते हैं, पर ना मानना तो भाई फिर दुख पावेगा। दुखी होगा तो भी आत्मा माँ बाप के साथ दुखी है, ये सोच लेना आप। तो परमपिता परमात्मा ने आपके ऊपर बच्चों कलम तोड़ रखी है। आपको सच्चा राह दिया, सच्चा भगवान का ज्ञान हुआ, सच्चा भगवान का पता लगा, सच्ची भक्ति का पता लगा। तो जब आपको सुख हो जाएगा ना, सुख, तो परमात्मा की भूल पड़ना शुरू हो जाती है। ये ध्यान रखना, क्योंकि ज्ञान का यही उद्देश्य होता है। पहले आपको शिक्षित किया और शिक्षित करके फिर ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट तैयार करवा दिए बच्चों, इंटरनेट, हाय हाय, ये आपके यूट्यूब, फेसबुक और पता नहीं के इंस्टाग्राम के तैयार करवा दिया। ये आपके लिए दी है दाता ने या टेक्निक ने। आदमी यही फिरा करते, अपनी रिश्तेदारी में जाने के लिए एक एक हफ्ता लग जाया करता, पैदल जाया करते, कि कहानी हो जाती, देखे महीने में पता लग गया करता क्या हो गया वहां पर। और आज सेकंडों में जान लेते हो आप। तो ये जो टेक्निक दी है गॉड गिवन है, गॉड कबीर गिवन। और इस विज्ञान की चकाचौंध में भगवान ने ना भूल जाएगा, नाश हो जा कति। तो इस शिक्षा का केवल एक का लाभ है, भगवान पहचान लेंगे, न इस शिक्षा की कति जरूरत नहीं थी। पीछे देखो इतिहास, लाखों, 15, 16, 20, 30, 40 लाख वर्ष तक अपना टाइम में पास करा करते, कति ठीक काम चल रहा था बिना शिक्षा के। नेक व्यक्ति होते थे, अच्छा प्यार व्यवहार था, सब्र था, संतोष था, अच्छा खान पान था, अच्छे विचार थे। जब से शिक्षा आई है, क्योंकि ये तो देनी थी भगवान ने, शिक्षा भी देनी थी, आप पुण्यकर्मी प्राणियों को जन्म भी देना था। आप सतयुग समझ लो, आज सतयुग। दास ने देखे दोनों जमाने, हमने देखे पैदल जाया करते, साइकिल भी बाद में हाथ लगे थे, और कैसे खेती के काम होया करते थे। तो आज आप पुण्यकर्मी प्राणी हो, आपके लिए सुविधा उसने देनी थी, वो तो नियम है मालिक का। ये घोड़ा गाड़ी, ये जहाज विमान, ये आपके लिए तैयार करवाए। ये मोबाइल, इंटरनेट केवल इस भक्ति भगवान को पहचानने के लिए और इस बात को ठीक से समझने के लिए आपको दिए। और कर्महीन है, इसका दुरुपयोग करेंगे और पुण्यात्मा इसका लाभ उठाएंगे, जैसे आप उठा रहे हो। सेवा करते हो तो मोबाइल से भगवान की, मंत्र सुनते हो, आरती सुनते हो तो भगवान की, सत्संग सुनते देखते हो तो मालिक की, किसी से चर्चा करते हो तो मालिक की। आप कहते हैं डेली कर्म बने, सांस के साथ शुभ बने। और संसार में देखो, जो भक्ति करें, संतों से नाम भी ले रहे हैं, कति भक्ति का सत्यानाश हो रहा है उनका। और हमें रोना आता है देख उनके के बनेगी, क्योंकि वो भगवान के बच्चे हैं, भगवान के लिए गए हैं। इन ठगों ने वहां आगे तागे और जागे बिठा दिए। अपनी किस्मत से रहो बच्चों, आपको कैसे राह मिल गई। ये सारा खेल परमपिता कबीर भगवान का है। भूल ना करियो कि हमने कुछ समझ लिया या हम यहाँ आगे ना, वो तो न्यो फिर है पीछे पीछे। किसी भाई ने भेजेगा, किसी बहन ने भेजेगा कि तो आप रूप बदल का आ जाएगा, नो कर ले भाई, वहां कर ले भाई, जा बेटी वहां नाम ले ले, क्यों दुख पा रही है। तो बच्चों,
आप भगवान ना भी समझे रही हो ठीक से, लेकिन कुछ रोशनी हो चुकी है आपके हृदय में। भगवान आपसे दूर नहीं है, कति अभेद है, लेकिन कनेक्शन कटने के बाद बिजली के करे फिर। जब तक कनेक्शन नहीं कटेगा, आप कोई सा बटन दबा दो, कोई स्विच ऑन कर दो, पंखा का करो, पानी वाली मोटर का कर दो, चाकी आटे वाला कर दो, तुरंत घुमा देगी। कनेक्शन कट गया, दाबे जाइयो, फिर कुछ नहीं होने का। अब जो दास सारा कुछ बता के आज बताना चाहता है, जैसे माता गर्भ को रखे यत्न बनाए, ठेस लगे तो छन होवे तेरी, ऐसे भक्ति नसाए। नाम भी मिल गया, अरे यार भक्ति तो तेरी गजब की है, क्योंकि ये मंत्र अजब गजब है। पहला मंत्र, हाय हाय, ढेर लग जाए, एक माला करके देख लो, 432 नाम थे एक के हो जाए, और 7 बार सातों के न्यारे न्यारे। और हमने तो खूब करा करते, 3-3, 4-4, 5-5 माला कर दिया करते फिर। और फिर सतनाम का सुवर्ण, फिर सार नाम का। आपके भक्ति का नो जैसे क्या करना, पतराल सा चल रहा है, मोरी ही लाग गई है भक्ति, इतनी इकट्ठी होने लग रही है आपकी, जैसे धार बंद रही हो। जिस हैंडपंप में पानी है, हाथ से लावा थे, मोटर चला जाओ, गदड़ गदड़ भरन लाग रहा पात्र, और ये खराब होते देर नहीं लागे, एक सुराख हो जाएगा सारा बार। अब इसको सुरक्षित रखना आपने। ओ हम सो हम पालड़ रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुलह तुलाया राम रंग होरी हो। गरीबदास जी कहते हैं, ये है तुम्हारी होड़ी, ये खुशी राम रंग की होड़ी, राम रंग की खुशी। कितना गजब का एक श्वास का शब्द, एक स्मरण, श्वास उश्वास से सतनाम का, सार नाम की तक कीमत तक कोई नहीं, कोई गिनती नहीं कर सकते। बताओ एक श्वास के स्मरण में। तो गरीबदास जी कहते हैं, 3 लोक का राज जय जीव को कोई दे, लाख बधाई क्या करे, जय नहीं नाम तेने, इंद्र दा राज कागदा बिष्टा। अब विचार करो इस संतों की वाणी पर, प्रारंभ तो ये बातें समझ में नहीं आव थी, पर अब तो ये सारी सत लगे हैं कति टोटली। 3 लोक का राज जय जीव को कोई दे, लाख बधाई क्या करे, जय नहीं नाम तेने। जैसे राजा अमरीश राजा थे, और वो भक्ति ना करी जो करनी चाहिए थी, मर गया, राज छूट गया। कोई पुण्य शेष रह रहे थे, फिर राजा जनक बन गया, भक्ति से फिर बाबा नानक बन गया। अरीब जब नाम ना मिलता तो 84 में जाते, और फिर ये जीवन भी ऐसे नष्ट हो जाता। गरीब अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले, तो बिन नाम बेगार। बच्चों विचार करो इन बातों पर, बालक नहीं हुई तुम इतना ज्ञान समझे पीछे, और इतनी तो बुद्धि उठ चुकी होगी आपकी कि इंद्र दा राज कागदा विष्टा है। अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले, तो बिन नाम बेगार। यदि भक्ति नहीं करता राजा है, क्या करता है? पिछले राजाओं के इतिहास देख लो, तूती बोला करती, किले बना रखे थे, आज उन किला में कुतिया ब्याह है, और मचे अंडे थे राजा और रानी। बच्चों बीबी पड़दे रहे थी, डूडी लगे थी बार, और गात उगाड़े फिरती है बन कुतिया बाजार।
ये सामान्य बात है कि हमारी तो आंखें बंद कर रखी, काल ने नशा कर रखा है। हमारे को पहले तो अपना पेट नहीं भरता, सारी उम्र मर जा है इंसान, कोई भी जीव है, पेट के लिए। पेट से ज्यादा हो जा जब मकान सोचते हैं हम, जब झोपड़ी मिल जाओ चाहे कैसा भी मिल जाए, कोठी चाहिए फिर, तो ये पहले पेट भरा जब और कुछ सूझे है, बाकी इच्छाएं बाद की हैं। तो परमात्मा कहते हैं मेरे बिना तुम्हें ना कार मिले ना कोठी मिले, कितने पांव पीट लिए और कितने अपराध कर लिए, कितना 2 नंबर का काम कर लिया। इधर से 2 नंबर का काम करोगे, इधर कोई बालक बीमार हो जाएगा, सारा निकल जाएगा। तो परमात्मा कहते हैं जैतन राजपाट भी चाहिए हमारा तर ले ध्यान। तुम नहीं राज, राज तो यूं है जो आज तुम सुखी हो, यही राज है। समय पर सारे काम हो जा, कोई कष्ट ना हो, टाइम पर रोटी मिले, ठीक सा मकान हो जा, और तेना धन चाहिए तो भी मैं दूंगा, क्योंकि तेरे कर्म से अधिक कोई दे नहीं सकता, कर्म से अधिक भगवान कबीर साहब दे सकते। लेकिन इतना भी ना मांगियो बच्चों, यो नरक बढ़ जा फिर। जैसे अब्राहिम सुल्तान आजम थे, राजा था, ठाठ थे, उसने तो वह सब कुछ दिखा था, और भगवान ने उसकी बिरान माटी दिखी थी, उसमें उसका दुश्मन था वो। हमने तो बच्चों ये इतना दिखा बस 10-20 साल का, उधड़ी ने दिखा हमारे असंग जन्मों का आगे का कष्ट, अब 10-20 साल माच लेता हो और फिर कुत्ता बनकर धक्के खाता। बताओ कैसे देखा भगवान अपने बच्चे को आगे, मालिक ने तो भविष्य दिखा था उनका। इसी प्रकार आज आपके साथ वो ऐसे ही लग रहा है, उस नरक से निकाल कर छोड़ दिया उसने। कितने दुख उठाए उस परम पिता ने, के लागे था उसका, पर उसको पता था। जैसे बच्चों परमात्मा को रिझाना, हमने खुश करना है, उसके खुश करने के लिए कोई तपस्या करता है, कोई व्रत रखता है, कोई गुफा में, कोई कितने, कोई आरती करके खुश करना था। खुश करने का तरीका है, पहले गुरु पूरा हो, फिर चेला चेली सूरा हो, सूरमी रहो। संबंध ने आगा पीछा नहीं देखा अपने गुरु जी के लिए, और लड़का काट दिया। बच्चे के मन में वही भाव, माँ के मन में वही भाव, और बेटे के मन में। अब वहां से शुरुआत हुई उनकी है अजर अमर कहानी। तो ये तो आपने कई बार कर रखी ऐसे से, आज जिस पड़ाव पर आप हो ये वैसे नहीं मिला तुम्हें, ये सत्कर मान लेना। दुनिया कुछ भी कहती रहो, दास स्मारक का मास्टर है, टीचर है, वैद्य है, एक एक बात ऐसी समझ लियो कति 100 की 100 सत्य। तो अब्राहिम सुल्तान कहते नुक्ते ऊपर ही जगह रे कोट करम जल जा तुम्हारे, वो नुक्ता बना और फिर वो नरक में फिर फंस गया। पहले तक समय पर रोटी नहीं थी, लेकिन भक्ति तो ठीक करे था, और निर्धनता अच्छी थी उस नरक से। तो आपने ये कहना होगा साईं इतना दीजिए जा में कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे, अतिथि ना भूखा था। कुटुंब समाओ माने रिक्वायरमेंट ऑफ द फैमिली। आज की क्या रिक्वायरमेंट है, गाड़ी चाहिए तो गाड़ी देगा, कोठी चाहिए कोठी देगा, मोबाइल चाहिए मोबाइल देगा, बकवाद मांगोगे तो नहीं देगा। अब गाड़ी किस लिए लोगे आप, आश्रम में जाएंगे, पुस्तक सेवा में जाएंगे, और कोई काम में को नहीं, 2 रोटी के लिए काम तो धंधा करना ही करना है, लेकिन ज्यादा यूज यही करेंगे। तो ये देगा आपको, सब कुछ दे देगा, और सब कुछ देगा, सब दुख हटा देगा। फिर वह समस्या फिर आओगी अब्राहिम सुल्तान तुम्हारी, क्यों सुख होते हम भूल जाते भगवान को, कति 100% है। तो वो फिर दुख का कारण शुरू हो जाएगा। अब अब्राहिम सुल्तान को निकाल कर छोड़ा, नौकरानी बन गए। बता विचार करो बच्चों, कालजा फटने हो जाए, दिल फटने को हो जाता है ऐसी बातें सुनकर। बताओ तुम हल्के में ले रहे हो और तुम्हारे लिए मर मिट रहा है।
बांदी नौकरानी बनकर और उसके वस्त्र बिछाए, बेड बिछाया और उसका अकल ठिकाने लाने के लिए उस पर लेट गए, कोरडे मारे और फिर उसको कहा मैं तो एक घड़ी से ना सोई ताते मेरा यूं हवाल हुई और जो सोए दिवस और राता उनका के हाल विदाता कि मैं तो एक घड़ी सोई थी तेरे सेज पर जिस पर न तू बहुत बढ़िया मान रहा है इस बेड को और दिन मेरा 3 कोरडे लगे खाल उतर गई और जो निर्भाग इस पर दिन रात सो उसका के हाल होगा। मैं नो हंसू भाई। जैसे भी तैसे आपको कथा का पता उसको निकाल कर छोड़ा और फिर उसका कलाई है भगवान मर गया था कति परमात्मा ने कह दिया था जा बेटा अब तू राज भी कर सकता है क्योंकि अब तुझे ज्ञान हो गया अब तू मार नहीं खाएगा। कान पकड़ लिए मुश्किल से नरक से निकला हूं भगवान ये आदेश ना दो। तो बच्चों समझों का मार्ग और है लागी का मार्ग और है लगे चोट काल जा करके लगे चोट काल जा करके लगे चोट काल जा करके। तो बच्चों एक स्थिति ऐसे आ जाएगी आपकी आप एक नंबर के आत्मा हो परमात्मा की जो आपको शरण दे दी। अब जो समस्या आपके सामने आएगी वो मैं आपको बताऊंगा क्योंकि आपको ज्ञान में कमी नहीं छोड़ रखी। एक तो आप औरों को समझाने योग्य हो चुके हो बेटा बेटी लेकिन इसके अंदर मार खाते हैं अहंकार और ये जरूर बीमारी लगेगी तो ज्ञान ठीक से नहीं सुनोगे। अब इस भक्ति की तो कमी रह को नहीं आप में एक दिन के शिवन में आपका ढेर लग जाता है और सुख ये बिना गिनती के देगा आपको क्योंकि जैसे पहले आपके पाप घने थे धीरे धीरे उनको खत्म किया आपके रोग दूर करे आपकी मानसिक टेंशन ठीक करी अब आप धीरे धीरे ऊपर उठे हो। आपकी इच्छा भी है मैं सेवा करूं किसी को कोई सेवा दे दी जाती है जैसे जिम्मेवारी की कोऑर्डिनेटर बना दिया अब वो कुछ दिन तो सेवा करता भक्त के हिसाब से फिर भूल पड़ जाती है फिर अहंकार आ जाता है कमांडर बन जाता है या कमांडर ही मारे है मानुष ने। अब परमात्मा कहते हैं जो दिन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास दास। तो बच्चों तुमने दास बनना पड़ेगा जिम्मेवारी से राजा की ला दे तो राजा भी भगवान का बच्चा है और जनता को प्यार से रखना पड़ेगा तब भगवान खुश होगा। और ये हमारी तो एक छोटी सी व्यवस्था है अपने एक मिशन को एक सुचारू रखने के लिए जितनी मजबूत जिम्मेदारी होता है उसको इतना नरम होना पड़ेगा और उतना ज्ञान को आधार बना के चलना पड़ेगा। कई क्या करते हैं जैसे कई धमका खुरगाने पड़ते हैं समझाने पड़ते हैं सेवा हटानी पड़ जाती है फिर वो नखरे क्योंकि उनका नाम टूटने के बाद ऐसे होता है नाम खंड होने के बाद बकवाद होंगी अपने से इंटेलिजेंट किससे नहीं समझे गलती समझाओगे तो उल्टा दोष देगा तो उसके उल्टे नंबर शुरू हो गए गिनती फिर एक दिन वो सेवा छोड़ जाएगा नाम भी छोड़ देगा मिशन भी छोड़ेगा क्योंकि उसने कर्म बनाने चाहिए थे उतने तक फोड़ लिए क्या का चौधरी बना ऐसा अच्छा तो ना बनता बढ़िया था बेटा होते बेटी। अब क्या होता है उसको कोई फिर नुकसान भी नहीं होगा और सारी उम्र भी उसकी ठीक ठाक व्यतीत हो जाएगी। वो तो उसका सौभाग्य होगा कि नाम छोड़ने के बाद कोई कष्ट आ जाएगा उसकी अकल ठिकाना आ जाएगी फिर नाम ले लेगा तो उसका सौभाग्य होगा बेटा होते बेटी। और दुर्भाग्य होगा जो इसे दूर हो गया बकवाद करके हो सकता है उसका सारा जीवन भी ऐसा बढ़िया गुजर जाएगा क्योंकि
जो कति नाम नहीं ले रहे और भक्ति भी ना करते, ना कोई धर्म जानते, दारू पीवे, मांस खावे, बकरे खावे, सारे दिन 2 नंबर का धंधा कर अठाट कर रहे हैं। उनकी फैक्ट्रियां चले हैं, उनके तो कारोबार चल रहे हैं। आपको एक उदाहरण दे दिया इब्राहिम सुल्तान अदम का, उसके से ठाठ नहीं हो सकते यहाँ। अर्धनी ने वो भी नरक दिखाई दे था, उसे निकाल कर छोड़ा। तो वो यूं सोचेगा कि मेरा क्या बिगड़ गया, ईसा बिगड़ गया, याद रखेगा बेटा हो चाहे बेटी। तो कहते हैं दास ने शुरुआत करी थी, जैसे माता गर्भ को रखे यत्न बढ़ाए, ठेस लगे तो छन हुए तेरी, ऐसे भक्ति नशा। अब समझ लो मेरे बेटा बेटी हो, इसने बने बढ़ाए ने खोइयो मत ना। बढ़ना बड़ा कठिन है, खोना तो आसान है। और उस धड़ी की कृपा देखो, उस परम पिता की कितनी नेक, कितनी प्यारी आत्मा वहां, कहां से अमृत पिला रहा आपको। अपने भगवान ने तुम तो पहचान लो, बाकियों को पहचान हम करावांगे, क्योंकि वो भी उसी के बच्चे। सब सहयोग दो, परमार्थ करो, परमार्थ में हानि कदे नहीं होती। काल ने जुल्म कर रखा है, किसी में अकल नहीं छोड़ रखी। जितने पंथ, जितने धर्म, नारे नारे मत, नारे नारे नाम, सबकी अलग अलग भाषा, अलग अलग ज्ञान। तो हमें पता लग गया, अब अपना कर्तव्य बने है उनको राह दिखावा। हमें पता कि जुल्म करेगा ये कसाई, ये राक्षस का फंस रहे, तो हम किसी तरह उस आम आदमी ने बचाने की सोचा करा कि भाई तू गलत आदमी का फंस रहा है और तू यहाँ से भाग जा, इधर से निकल जा, ना यूं कर दे। अरे ये तो अपने हैं सारे, इसलिए हमारा फर्ज बने है खुद को सेफ करके अपनी भक्ति नष्ट नहीं होने देनी, पहली बात है। और फिर प्रचार करो। मैं देख रहा हूँ मेरे बेटा बेटियां खड़े रहे, बड़ी गर्मी हो चाहे सर्दी हो, चाहे धूप पड़ो चाहे बारिश आओ, क्या के लिए आज घर ना छूटे। अब सेवा में जाते हो, ये समय पता नहीं कहाँ बर्बाद करवाता है कार्ड तुम्हारा, कि तो हॉस्पिटल में पड़े होते, टेंशन होती और नुकसान हो जाता, पैसे भी लगते और कुछ हासिल होना नहीं था। अरे सारा दिन राम राम करा। सेवा में जाते हो, को बुक बेका इतने बेका ना था, अपना मंत्र करे या भगवान की चर्चा करे। मतलब एक ही सेवा नहीं, सेवा सारी ही है। भगवान का मिशन है, प्रचार हुआ, आश्रम आवांगे, आश्रम आएंगे, उनकी वहाँ सेवा करें। हाय हाय, इतना प्यार दे, आत्मा खुश हो जा। और फिर उनको एहसास होगा जैसे जलती धूप से आके एसी रूम में सतलोक आश्रम में आने के बाद इतना एहसास होता आत्मा को। तो जो भी सेवा मिला है ये नोट कर लियो, दास जो कह रहे हैं आपको, बस अगर सफल होना हो, भगवान रे जाना है, बकवाद नहीं चलेगी। चाहे बर्तन साफ करने पड़े, चाहे झाड़ू लाना पड़े, हमने अपने को मालिक के योग्य बना के जाना होगा यहाँ पर, जब जाया जाएगा। नहीं तो ठीक है करोगे वो तो मिलेगा, धनी भी हो जाओगे, कार कोठी हो जाएंगे, बंगले हो जाएंगे, लेकिन मोक्ष रह जाएगा। तो इसमें सबसे बड़ी बात है सुरक्षित रहना, डट के सेवा करना। सुरक्षित का मतलब है भक्ति नहीं नष्ट हो। भक्ति नष्ट होने के सारे तरीके बता रखे हैं, जो फॉल पॉइंट है उनको ध्यान रखना। और बच्चों, इस माटी का कुछ नहीं बना, ये पता नहीं कब नष्ट हो जाए। इसके रहते रहते सेवा भी, सुमन भी, दान भी, इब्बा कर सकें और इन्हें सफल कर लो। आपको पता ये क्या हो रहा है और कहां से हो रहा है, अपने भगवान को पहचान लो तुम। कोई कुछ कहे जा, पर अपना तुम सावधान रहना। जैसे कोई कहे तुम्हारे गुरु जी वहां हैं, घटिया स्थान माने ना। और हमारे भगवान कहाँ थे, जुलाहों की कॉलोनी में, दलितों की कॉलोनी में, धानका की कॉलोनी में बैठे रहा। तो उस समय इससे भी घटिया मानी जाती थी वो कौम, जहां आपके धनी रहा करते थे। और तुम अपनी दिमाग खराब ना कर लियो, उसकी लीला वो जाने।
परमात्मा आपको मोक्ष दे, सद्बुद्धि दे, अपना जीवन सफल करो सत साहिब।